हेलो बालको। तो हमने भैया पार्ट आपको बताया था, समझाया था, इंट्रोडक्शन दिया था। आज मैंने लिख दिया, आप नोट्स लिख सकते हो, आप बच्चों की तरह मैं लिखा दे रहा हूँ, लेकिन प्रयास करिएगा, कमेंट में बताइएगा अगर मैं बोल दिया करूंगा तो क्या आप लिख पाएंगे, क्योंकि मैं बुक मतलब मैंने तो बुक पढ़ रखी है। मैं सर बोलूंगा, क्वेश्चन बोलूंगा, आंसर बोलूंगा। हो सकेगा तो मैं लिख सकता हूँ मेरे पास टाइम, क्योंकि टाइम लिखने में ज्यादा लग जाता है। आई डोंट वांट टू राइट, फिर भी लिखना तो पड़ेगा ही। समझे नहीं समझे? आप लोग को पहला वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। पहला वीडियो तो अच्छा लगा, आप लोगों ने देखा, समझे मेरी बात। हमने जीव विज्ञान बताया था आपको कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत समस्त जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। रैपिडली समझा दे रहा हूं, समझ लीजिएगा। जंतु विज्ञान क्या होता है, जिसको अंग्रेजी में जूलॉजी कहते हैं। इसके दो भाग है। जब जीव विज्ञान के कितने भाग? दो भाग। जंतु विज्ञान जिसे जूलॉजी कहते हैं, पादप विज्ञान जिसे हम बॉटनी कहते हैं। सजीव के प्रकार थे वे सभी पदार्थ जिनमें जीव द्रव्य पाया जाता है, वे सभी पदार्थ जिनमें जीव द्रव्य पाया जाता है सजीव कहलाते हैं। ये होगी सजीव की परिभाषा। लक्षण क्या होते हैं? वो पोषण करते हैं, वो वृद्धि करते हैं, वो उपापचय करते हैं, वो श्वसन करते हैं, वो सृजन करते हैं, गमन करते हैं, जनन करते हैं और बहुत कुछ करते हैं। अब बात आती है निर्जीव की। वे सभी पदार्थ जो किसी जैविक प्रक्रिया यानी इन सब में कोई भाग नहीं लेते हैं, ठीक है, तथा जीव द्रव्य की अनुपस्थिति होती है। जीव द्रव्य क्या होती है? अनुपस्थिति होती है। क्या कहलाते हैं? निर्जीव कहलाते हैं। समझ गए? ये हो गया सजीव निर्जीव के लक्षण। अब जैव विविधता। जैव विविधता क्या होती है? जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नता को क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नता को जैव विविधता कहते हैं। अब जैव विविधता को हम देखें कैसे? बेटा देखो, उच्च पादप की अगर बात करें तो बेटा 2,70,000 उच्च पादप है। बड़े बड़े पेड़ पौधों की बात कर रहा हूँ। प्रजातियां जातियां बता रहा हूं उनकी। शैवाल अभी पढ़ाऊंगा क्या है। शैवाल की 40,000 जातियां हैं। कवक 72,000 जातियां। चिड़िया पक्षी जो है 9,700 जातियां हैं। सरीसृप रेंगने वाले, छिपकली, सांप, नेवला, ये सब है क्या है? 7,150। मछली की कितनी है बेटा? 26,959 जातियां। और कीट की कितनी है बालक? 10,25,000। अरे बाप रे, बहुत ज्यादा है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, 10,25,000। समझे? इतनी सारी कीट की प्रजाति, कीट की बहुत सारी हैं। आपको मच्छर मिलता है, मच्छी मिलती है, बहुत सारी चीजें मिलती हैं। तो ई था बेटा। आप नोट जल्दी खटाखट नोट करिए। मैं आपको 2 मिनट का समय देता हूं, जल्दी नोट करिए। हाँ तो बालक, मैं कोई इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड तो है नहीं, तो मैंने वीडियो को पॉज किया और दोबारा लिख दिया। आप लोगों ने पहला पॉइंट नोट कर लिया होगा। इसको पढ़ने के बाद आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और कभी ये जल्दबाजी मत करना, इस सर किनारे हो जाए, हम स्क्रीनशॉट ले लो, लिख ले। इसमें कुछ बातें शॉर्ट वे में लिखता हूँ जिनको मुझे समझाना पड़ता है। ये होशियारी बच्चे का जाता है, दिक्कत हो जाती है, ठीक है? समझेंगे। अब हम लिखा वर्गीकरण। वर्गीकरण का मसला क्या है भैया? समस्त जीवधारियों को उनके लक्षणों के आधार पर क्रम से रखने की प्रक्रिया वर्गीकरण कहलाती है। बेटा कोई प्रिंटर नहीं, ऐसा लिखता हूं कि आपकी भाषा में रहे, आपको याद हो जाए। मैं कोई माने तो बुक जैसा छापूंगा नहीं आपको, ठीक है? बहुत सारी बताऊंगा। जो डेफिनेशन आपको टफ लगे अपनी बुक की, वो बुक कमेंट बॉक्स में लिख देना। उसका नॉर्मल लैंग्वेज अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर देंगे तो आपको आसान हो जाएगी। कोई भी डेफिनेशन होती है क्या तो वो डिकोड करना पड़ता है। डेफिनेशन को बहुत सारा डिफिकल्ट तरीके से लिख देता है भाई। राइटर लोग तो खतरनाक होता ही है, और राइटर लोग खड़ा 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 लिख दिया खतरनाक, तो गड़बड़िया जाता माहौल। तो वहां आपको सरल कर दूंगा मैं। समस्त जीवधारियों को क्या करना? उनके लक्षणों के आधार पर क्रम से रखने की प्रक्रिया क्या कहती है? वर्गीकरण कहलाती है। लिख लीजिएगा। लाभ क्या है? जीवों की विविधता के बारे में पता चलता है, पहला लाभ। उनकी उत्पत्ति के बारे में पता चलता है, दूसरा लाभ। अध्ययन में आसानी होती है, तीसरा लाभ आपके लिए, लिख लीजिएगा। उसके बाद आएंगे जीवन के 3 डोमेन होते हैं। पहला आर्की बैक्टीरिया डोमेन, मतलब आर्कियोलॉजिस्ट समझते हो, जो बहुत प्राचीन, बहुत जड़ीले लोग हो। ये पत्थर तक खुदाई होती है, निकलती ना, कहते आर्कियोलॉजिस्ट है भैया ये। तुम लोग नहीं देखो, चलो कोई बात नहीं। बहुत पुराना प्राचीन बैक्टीरिया है। यह सबसे आद्य जीव है, सबसे प्राचीन है भैया। प्रोकैरियोटिक कोशिका के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका के बने होते हैं। प्रतिकूल वातावरण रहते हैं, बहुत ठंडे में भी रह लेंगे, बहुत गर्म में भी रह लेंगे, प्रतिकूल वातावरण में रह सकते हैं। ये लक्षण होते हैं किसके? आर्की बैक्टीरिया के। उसके बाद दूसरा डोमेन है बेटा, डोमेन यू बैक्टीरिया। डोमेन यू बैक्टीरिया में क्या पढ़ेंगे? यह सामान्य वातावरण में रहते हैं। दूसरा, इनकी कोशिका भित्ति पेप्टिडो ग्लाइकॉन्स की बनी होती है। इनमें राइबोसोम 70S प्रकार का होता है। राइबोसोम कितने प्रकार का? 70S प्रकार का होता है। फिर बचा डोमेन यूकैरिया। डोमेन यूकैरिया, इनकी प्रकृति यूकैरियोटिक संगठन की बनी होती है। इनकी प्रकृति यूकैरियोटिक नेचर की होती है। इनकी कोशिका भित्ति भी प्रोटीन की बनी होती है, और भी पेप्टिडो ग्लाइकॉन प्रोटीन की भी बनी होती है। वैसे होती है सेलुलोजिक होती है, लेकिन वो हरे पेड़ पौधे होते हैं, अभी बेचारे डेवलप्ड हो रहे हैं। तो प्रोटीन की कोशिका भित्ति होती है सामान्य
में रह लेते हैं और इनमें राइबोसोम्स 80S प्रकार का होता है। होप कि आपको ये चैप्टर पूरा समझ में आ गया होगा। 2 लेक्चर मैंने एक ही लेक्चर में सारा कवर कर दिया है। टाटा बाय बाय, और वीडियो को शेयर कर दिएगा, ऐसा नहीं कि तुम्हें देख रहे हो सबको नहीं शेयर करो, फेंक दूंगा उठा के सबको नाली में। मैं जरूर देखो, सुप्रिया जरूर से, सुप्रिया नाम है तुम्हारा, हाँ प्रिया जो भी नाम है तुम्हारा, शेयर करो उसको, ठीक है। टाटा बाय बाय।